हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स ये सभी की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट स्किल होती है। हम सबको कभी न कभी पब्लिक स्पीकिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको हमारे 20 साल के अनुभव के ऊपर से 3 पब्लिक स्पीकिंग टिप्स एंड टेक्निक्स बताने जा रहे हैं। आप इन्हें ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अप्लाई कीजिएगा। हमारी तरफ से जो सबसे पहले टिप आप लोगों के लिए है वो यह है कि हमें ऑन द गो नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसका मतलब जो है वो क्या होता है, सबसे पहले यह समझते हैं। ऑन द गो नॉलेज प्राप्त करना मतलब कि हमें जब हम कुछ और काम कर रहे हैं तो उस वक्त अगर कुछ नॉलेज प्राप्त करने का मौका मिलता है तो नॉलेज प्राप्त कर लेना चाहिए। इसे जो है वो उदाहरण के माध्यम से भी हम आगे जाकर समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहले जो है वो हम यह जानते हैं कि हमें क्यों जो है वो ऑन द गो नॉलेज प्राप्त करना चाहिए। जैसे कि हमने आपको कहा कि पब्लिक स्पीकिंग करने की हमें कभी ना कभी जरूरत पड़ती है, तो कुछ जो है वो ओकेजन्स के ऊपर मतलब कि कुछ अवसरों के ऊपर हमें स्पीच देने की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के तौर पर हमें जो है वो 15 अगस्त पर या फिर 26 जनवरी पर स्पीच देने की जरूरत पड़ सकती है। हमें जो है वो हिंदी दिवस पर या बाल दिवस पर स्पीच देने की जरूरत पड़ सकती है और भी अन्य अवसर जो है वो हो सकते हैं। तो इन अवसरों पर स्पीच देने के लिए हमारे पास जो है वो हमारा ओपिनियन तो होना चाहिए, लेकिन अगर नॉलेज भी हमारे पास थोड़ा होगा तो हम स्पीच को बेहतर तरीके से दे पाएंगे। तो अब जो है वो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ दिनों पहले हम जो है वो एक हॉस्पिटल गए हुए थे और उस हॉस्पिटल में एक ब्लड बैंक भी था। अब वो ब्लड बैंक के बाहर कुछ पोस्टर्स लगे हुए थे कि जो ब्लड डोनेशन से रिलेटेड पोस्टर्स थे। उनमें से एक पोस्टर था कि जिसको हमने थोड़ा सा पढ़ा, क्योंकि हमारे पास उस वक्त जो थोड़ा समय था, तो हमने उस पोस्टर के अंदर ब्लड से जुड़ी हुई कुछ इंफॉर्मेशन को जो है वो रीड किया। ब्लड जो है उसमें कौन कौन से जो है वो एलिमेंट्स होते हैं, ब्लड डोनेशन कौन कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते हैं वो हमने पढ़ा, एटसेट्रा। ये इंफॉर्मेशन को हमने थोड़ी जो है वो जानी। अब ये इंफॉर्मेशन को जानकर हमें जो है वो ब्लड के बारे में, ब्लड डोनेशन के बारे में थोड़ी जो है वो इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई। अब यह जो है वो नॉलेज का इस्तेमाल अगर हमें फ्यूचर में किसी ब्लड डोनेशन कैंप में स्पीच देने की जरूरत पड़ती है तो हम वहां पर कर सकते हैं। अब वहां पर क्या होगा, हम हमारे जो है वो कुछ ओपिनियंस भी उस स्पीच के अंदर देंगे और हम वहां पर जो है वो जरूरत के हिसाब से थोड़ा नॉलेज भी जो लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो हमारी स्पीच जो है वो लोगों को सुनने में अच्छी लगेगी। तो इस प्रकार से हमें जो है वो रूटीन लाइफ के अंदर ऑन द गो नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमें जो है वो इसके लिए स्पेशली टाइम अलॉट करके पढ़ने का टाइम न मिले। तो हम ऐसे ऑन द गो जो है वो नॉलेज को प्राप्त करके ज्ञान भी बढ़ा सकते हैं और स्पीच को बेहतर तरीके से भी दे सकते हैं। अब आपको जो है वो आने वाले भविष्य के अंदर किसी अन्य विषय के ऊपर नॉलेज मिलता है तो वो आप प्राप्त कीजिए, वो आपको हो सकता है कि स्पीच में काम आ सके। तो यह चीज को करके जो है वो हम बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए मैं कुछ उदाहरण आप सभी को देना चाहूंगा। मान लीजिए कि आप जो है वो अगर जिम में जाते हैं तो जिम में जो है वो आपको अलग अलग इक्विपमेंट का नॉलेज मिलेगा। आपको जो फिटनेस कैसे मेंटेन करके रखनी चाहिए उसके लिए जो है वो आपको वहां पर ट्रेनर से जो गाइडेंस मिलेगा। तो ये जो नॉलेज है वो आपको भविष्य के अंदर मान लीजिए कभी जो है वो इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर स्पीच देनी है तो वहां पर काम आ सकता है। ऐसा भी जो है वो हो सकता है कि उदाहरण के तौर पर आप जो किसी कल्चरल प्रोग्राम को जो अटेंड करने के लिए जाते हैं
कि जिस कल्चरल प्रोग्राम के अंदर जो है वो देशभक्ति से जुड़ी हुई जो वो कुछ बातें हो रही है, कुछ परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं, तो वहां से आपको कुछ अगर ज्ञान मिलता है तो वो ज्ञान आपको 15 अगस्त या 26 जनवरी की स्पीच में काम आ सकता है। तो इस प्रकार से आपको जो नॉलेज है वो अलग अलग अवसर पर स्पीच देने के लिए यूजफुल हो सकता है। ये जो है वो हमारी सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए है। आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको दूसरी टेक्निक बताने जा रहे हैं हमारे 20 साल के अनुभव के ऊपर से, और वो यह है कि हमें स्टैटिस्टिक्स को इमेजिनेशन के द्वारा और लॉजिक के द्वारा याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अगर आप जो कुछ पढ़ेंगे तो हो सकता है कि कुछ आंकड़े भी जो है वो उनमें आएंगे, कुछ नंबर्स भी जो है उनमें आएंगे। अब नंबर्स जो है वो अगर हम हमारी स्पीच में रखते तो हमारी स्पीच जो है वो अच्छी लगती है, क्योंकि नंबर से जो बहुत सारी चीजें हम सामने वाले लोगों को फील करवा सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये आता है कि लोग जो नंबर को पढ़ते हैं तो उन्हें हर बार नंबर्स याद नहीं रहते हैं। स्टैटिस्टिक्स को जो है वो रीड करते हैं लेकिन स्टैटिस्टिक्स को डिलीवर नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हम आपको कहना ये चाहेंगे कि स्टैटिस्टिक्स को जो है वो डिलीवर करने का जो है वो एक हम आपको फॉर्मूला दे रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स को जो है वो याद रखने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हम आपको जो है वो कैसे इसको याद रखना चाहिए उसका प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। देखिए, जब भी आप जो कुछ भी रीड कर रहे हैं तो उसको रीड करते समय उसको इमेजिन करते हुए रीड कीजिए। मतलब कि वो चीज को जो है आपके माइंड में पिक्चर के स्वरूप में, चित्रों के स्वरूप में लाइए, और साथ साथ जहां जहां जरूरत पड़े वहां पर अपने लॉजिक का भी जो है वो इस्तेमाल कीजिए। मतलब कैलकुलेशन जो है वो आपके माइंड में अच्छे से जो है वो हो सके। अगर वैसी आपकी स्किल होगी तो आप लॉजिकली जो है वो सोच रहे हैं, ऐसा जो प्रतीत होगा। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते ताकि और जो है वो क्लैरिटी आएगी। अब हमने आपको जैसे कि एक एग्जांपल दिया कि हमने जो ब्लड डोनेशन बैंक के अंदर जो है वो एक पोस्टर को जो देखा हुआ था। अब वो पोस्टर के ऊपर जो हमने ब्लड के बारे में जो कुछ जानकारियों को प्राप्त किया, अब उसमें क्या लिखा था वो हम आपको बता रहे हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। वहां पर लिखा था कि ब्लड जो हमारा होता है उस ब्लड के अंदर लगभग 50 to 55% जो है वो प्लाज्मा होता है और 40 to 45% जो है वो अन्य चीजें होती है। अब ये 50 to 55% जो होता है उसमें 92% जो वो सिर्फ पानी होता है, वाटर होता है, और बाकी के 8% न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब कि पोषक तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन है, आयन है इत्यादि। उसी प्रकार से जो बाकी का हिस्सा है लगभग 40 to 45% का, तो वो जो हिस्सा होता है उसके अंदर क्या रहता है, तो उसमें जो है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एटसेट्रा रहते हैं। अब इसको जो है वो हमने याद उस वक्त जो है वो रख लिया था और आज भी हमें याद है। अब कैसे याद रखा था? याद रखने के लिए हमने जो इसका कोई बार बार जो पुनरावर्तन नहीं किया था, लेकिन इसको याद रखने का जो है वो तरीका कैसा होता है वो हम आपको बताएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कैसे इसको मेमोराइज किया था। तो ये जो 55 to 60% जो है वो यहाँ पर जैसे कि प्लाज्मा होता है, तो हमने कैसे याद रखा कि जैसे ये 55 to 60% है, ये 40 to 45% है, तो पहले जो है वो 100% हो रहा है कि नहीं, हमने पहले लॉजिक का यहाँ पर इस्तेमाल किया क्योंकि 100% होना चाहिए। फिर हमने क्या किया कि अंदर की चीज़ों को पढ़ते समय इमेजिन किया, जैसे कि 55 to 60% प्लाज्मा होता है तो उसमें से 92% जो पानी होता है, 92% जो पानी होता है, तो हमारे माइंड में एक चित्र जो है वो हमने क्रिएट किया कि हमारे शरीर के अंदर ये जो 55 to 60% प्लाज्मा है उसमें 92% पानी है और बाकी के 8% जो है वो अन्य न्यूट्रिएंट्स है। ऐसे जो है हमने खुद इमेजिन किया, हमारे ब्लड को जो है वो यहाँ पर कल्पना करके उसी प्रकार से बाकी के जो 40 to 45% जो होते हैं उसमें हमारे शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एटसेट्रा है, वैसा हमने जो इमेजिन किया।
ये इमेजिनेशन के कारण, ये लॉजिक के कारण हमें जो है वो ये चीज याद रह गई और कुछ दिनों पहले की बात आज हम आपके साथ ये वीडियो के अंदर शेयर कर रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स को याद रखने के लिए इमेजिन कीजिए और जहां जहां जरूरत पड़े वहां पर लॉजिक का इस्तेमाल कीजिए, मतलब कि कैलकुलेशन जो है वो अच्छे से सभी चीजों की कीजिए ताकि आपको चीजें जो है वो याद ही रह जाए। तो ये जो है वो हमारी दूसरी टिप है कि जिसे आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बेहतरीन बना सकते हैं। इस वीडियो की तीसरी और आखिरी टेक्निक हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि जो हमारी फेवरेट टेक्निक है, और वो यह है कि आप अपने स्कूल में मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए जाइए। इसको अच्छे से जो समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, यहां पर आप अपने स्कूल में मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए जा सकते हैं, मीनिंग तो बहुत ही क्लियर है, ठीक है। अब देखिए कि जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की हुई होती है उस स्कूल में जो है वो आपको अगर स्पीच देने के लिए जाना होता है तो आपको 100% अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि हमने खुद ने यह किया हुआ है और हमारे क्लाइंट्स भी यह चीज करते हैं। तो आप जो अपने स्कूल में मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए जाइए। अगर आप जो है वो कॉलेज में आ चुके हैं या फिर आप जो कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आप अपना जो कोई बिजनेस कर रहे हैं, इवन आप रिटायर्ड हो चुके हैं, तो आप अपने स्कूल में जाइए, बच्चों को मोटिवेट कीजिए। इससे जो है वो क्या होगा, पहले ये समझते हैं। जब आप मोटिवेट करते हैं बच्चों को तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस हो जाती है। आपको एक बड़ी ऑडियंस के सामने संबोधित करना जो है वो पड़ता है, आपको उसका जो अवसर मिलता है, आपको वहां पर सम्मान भी मिलता है क्योंकि आप उस स्कूल में पढ़े हुए होते हैं। आपको जो है वो यहाँ पर रिस्पेक्ट मिलने के कारण जो है वो और आपको अच्छा महसूस होता है। जब आप स्पीच को डिलीवर कर लेते हैं उसके बाद लोगों को कुछ सीखने को मिलता है, उसके कारण भी आपको जो है वो सेटिस्फेक्शन होता है कि जिसके कारण कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये सब जो रीजंस है कि जिसके कारण जो है वो हमारी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बेहतर होती है। अब यहाँ पर थोड़ी और जो है बातें कर लेते हैं कि यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का जो काम वर्तमान में क्यों ना कर रहे हो, आप अपने स्कूल में जा सकते हो। और अगर आपका स्कूल बहुत दूर है तो आप जो अपने आसपास के किसी स्कूल में जा सकते हैं। नॉर्मली जो है वो आपको छोटे स्कूल के अंदर या गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बोलने का मौका मिलेगा, तो वहां पर आप जाकर जो है वो बोल सकते हैं। आप जो है वो वहां पर जाकर अपनी लाइफ के अंदर आपको जो कुछ सीखने को मिला है, आपके एक्सपीरियंसेस के ऊपर से, वो आप जो है वो बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। वो चीज़ें जो है वो पढ़ाई से भी रिलेटेड हो सकती है, करियर से भी रिलेटेड हो सकती है, और हमारी लाइफ कैसे जीनी चाहिए उससे भी संबंधित हो सकती है। लेकिन इन चीज़ों को जो बच्चों के साथ शेयर कीजिए, बच्चों को ये चीज़ें उपयोगी हो पाएगी, उसके कारण आपका जो लेक्चर होगा वो सफल हो पाएगा। अब यहाँ पर जो है वो अगर आप खुद जो है वो स्टूडेंट है कि जो स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पर जो है वो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हमने जो इस वीडियो के अंदर, अन्य वीडियोस के अंदर जो तरीके बताए हुए उन्हें फॉलो कीजिए और आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को सुधारिए। और खास तौर पर स्कूल में जब जब आपको मौके मिलते हैं तब तब जो है आप स्कूल के अंदर स्पीच को डिलीवर कीजिए। और उसमें भी अगर मोटिवेशनल स्पीच देने का मौका मिलता है तो मोटिवेशनल स्पीच भी आप जो स्कूल में दे सकते हैं। आपके जो टीचर से बात करके कि आप उन्हें कह सकते हैं कि आपको स्पीच देने की इच्छा है, तो हो सकता है कि वो आपको क्लास में स्पीच देने के लिए अलाउ करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप जो है वो बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बन पाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारी तीसरी टिप है कि आप अपने स्कूल में जाकर मोटिवेशनल स्पीच दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आपके साथ 3 टिप्स को शेयर की कि जिनकी मदद से आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बेहतरीन बना सकते हैं। दोस्तों, ये टिप्स जो है वो ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो कवर कर देती है, बहुत सारी टिप्स होती है, हंड्रेड्स ऑफ टिप्स जो है वो अवेलेबल होती है, टेक्निक्स जो है वो लॉट्स ऑफ जो है वो अवेलेबल रहती है, लेकिन हम आपको वीडियो में लिमिटेड चीजें जो है वो बता पाते हैं। अगर जो है वो आपको ऐसा लगता है कि आप जो अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमारा कांटेक्ट कीजिए, हम आपसे बात करेंगे और आपको एक्सेलेंट पब्लिक स्पीकर बनाएंगे।
दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। हमने आपको 3 तरीके बताए, उनमें से आपको कौन सी जो है वो टिप जो है वो सबसे ज्यादा अच्छी लगी ये नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। आप इस वीडियो को आपके सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। नीचे शेयर का जो है वो बटन होता है, उसके ऊपर क्लिक करके आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आप एक परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।